ये कहानी उस इंसान की है जिसे सबने नजरअंदाज किया और फिर वही सबसे आगे निकल गया। एक छोटे से शहर का पुराना बस स्टैंड, धूल भरी सड़कें, लगातार आती जाती बसें और लोगों की भागती हुई जिंदगी। इसी भीड़ में हर रोज एक आदमी दिखाई देता था। उम्र करीब 40-45 साल, कपड़े पुराने, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद जो अब भी जिंदा थी। वो सुबह से शाम तक बसों में चढ़ता, कभी धीरे से, कभी झिझकते हुए कहता, साहब कुछ मदद कर दीजिए। कुछ लोग जेब से सिक्का निकाल देते, कुछ लोग ऐसे मुंह फेर लेते जैसे वो दिखाई ही न दे, और कुछ लोग उसे देखकर झुंझला जाते, मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। धीरे धीरे ये सब उसके लिए सामान्य हो गया था। उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी किस्मत है। वो सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से भी थक चुका था। हर दिन वही बात, वही निगाहें, वही अनदेखापन। कभी कभी वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? लेकिन फिर खुद को समझा लेता, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो खुद को सिर्फ एक जरूरतमंद समझने लगा था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लेने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन शाम की आखिरी बस आई। उसमें एक आदमी बैठा था जो बाकी यात्रियों से अलग लग रहा था। ना महंगे कपड़े, ना दिखावा, बस शांत चेहरा और स्थिर आंखें। जब हमारा वो आदमी मदद मांगने पहुंचा तो उस यात्री ने जेब में हाथ डालने से पहले पूछा, तुम रोज यहीं रहते हो? वो आदमी बोला, जी साहब, यही मेरी जगह है। फिर वो यात्री बोला, एक सवाल पूछूं? जी साहब। वो यात्री बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? ये सवाल उसके लिए नया था। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, साहब मैं खुद खाली हाथ हूं, देने के लिए मेरे पास है ही क्या? उस यात्री ने शांत आवाज में कहा, जिसके पास देने को कुछ नहीं, उसे मांगने का भी हक नहीं होता। फिर वो खड़ा हुआ, बस से उतरते समय बस इतना बोला, जिंदगी लेन देन से चलती है, और चला गया। उस रात वो आदमी सो नहीं पाया। वो शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेन देन, देने वाला, हक। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि सोच की है। लेकिन सवाल वही था, मैं दूं तो दूं क्या? उसके पास ना पैसा था, ना कोई हुनर जिसे वो बड़ा मानता हो। अगले 2 दिन वो बस स्टैंड पर बैठा रहा। भीख मांगने की हिम्मत नहीं हुई। हर बार जब कोई सामने आता, उसे वही सवाल याद आता, तुम क्या देते हो? तीसरे दिन सुबह उसकी नज़र पास बैठे एक बूढ़े मोची पर पड़ी। वो बिना किसी से कुछ मांगे ध्यान से जूते सिल रहा था। लोग आते, काम करवाते, पैसे देते और चले जाते। उसे अचानक समझ आया, लोग पैसे दया से नहीं, मूल्य के बदले देते हैं। उसे याद आया कि उसे लोगों की बातें सुनना आता है, वो ध्यान से सुन सकता था। अगले दिन से उसने एक छोटा बदलाव किया। जब कोई मदद देता, वो बदले में कुछ कहता, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। कभी किसी को सही बस बता देता, कभी किसी बुजुर्ग को सीट दिलवा देता, कभी किसी परेशान यात्री को रास्ता समझा देता। छोटी बातें थीं, लेकिन असर बड़ा था। अब लोग उसे देखकर रुकने लगे। पहले पैसे देते, फिर बात करते। कुछ लोग अगली बार खुद उसे ढूंढने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ बोझ नहीं है, वो किसी काम का है। कुछ हफ्तों बाद वही शांत चेहरा वाला व्यक्ति फिर बस स्टैंड पर दिखा। इस बार वो आदमी खुद आगे गया और बोला, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, आज धन्यवाद कहने आया हूँ। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम क्या हो? उसने सीधा जवाब दिया, अब मैं खाली नहीं हूँ। वो व्यक्ति बोला, अब तुम समझ गए। धीरे धीरे उसने छोटा सा सूचना काउंटर शुरू किया, जहां यात्रियों को सही जानकारी मिलती, लोग खुशी से पैसे देते। अब वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, लोग खुद आते थे। कुछ महीनों बाद वो आदमी साफ कपड़ों में सीधा खड़ा रहता। लोग उसे नाम से बुलाने लगे। वो अब भी वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। एक दिन वही व्यक्ति फिर मिला, हाथ मिलाया और पूछा, अब खुद को क्या मानते हो? वो बोला, अब मैं समाधान हूँ। दोनों मुस्कुराए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया आपको तभी देती है जब आप देने लायक बनते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानोगे, दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। सोच बदलो, नसीब अपने आप बदल जाएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।